हेलो स्टूडेंट्स, आज से जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आवर इंडस्ट्री। और आई एम वेरी वेरी सॉरी कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हम इतने दिन तक नहीं मिले, इसका कुछ कारण रहा है, पर्सनल रीज़न रहा है। सो वो तो मैं आपको नहीं बता रही, बट अब से हम रेगुलर मिलेंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें। इसके लिए पूरा वीडियो आप अच्छे से देखेंगे और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो उस टॉपिक को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आवर इंडस्ट्री में क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो इंडस्ट्री है, मतलब ऐसे टायर कार ये सब, इनकी कोई इंडस्ट्री कौन कौन सी है जिसके बारे में, प्लस जो मतलब फेमस है। और कि हमको इंडस्ट्री, अगर खुद को भी है कोई नई इंडस्ट्री हम मतलब उसको इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो हमें किस किस चीज़ों की नीड होगी, प्लस इंडस्ट्री की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं ये, और हमारी इंडस्ट्री किस किस पर बेस करती हैं, उनके मेन बेसिक्स क्या है, इनका रॉ मटेरियल्स क्या है, इसके बारे में हम इसमें सब चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर बने रहिएगा और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक, आवर इंडस्ट्री के लिए से पहला क्वेश्चन है आपका स्टार्ट होते ही कि नेम अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो टायर के लिए कोई जो फेमस है अपोलो, कार के लिए टाटा मोटर्स, लैपटॉप एचपी, और टूथपेस्ट के लिए कोलगेट, बाईसाइकिल हीरो साइकिल्स, बटर अमूल। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं कि मतलब क्वेश्चन क्या कि नेचर ने हमको क्या बहुत ही अच्छी गिफ्ट दी है, जो है हमारा नेचर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो बहुत ही तरह का है, और उसने हमारी सारी ज़रूरतों को, डेली नीड्स को फुलफ़िल किया है। ठीक है, अब काफ़ी रिसोर्स ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और कुछ हमको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, कुछ को कन्वर्ट करना पड़ता है जो फिनिश प्रोडक्ट में होते हैं, जैसे इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ पे रॉ मटेरियल को चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, सो इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर नेचुरल रिसोर्सेज आर ट्रांसफॉर्म इनटू more useful product with the help of human labor or machines। अब इसमें समझे रॉ मटेरियल क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर सेटिंग अप एंड। अब इंडस्ट्री को सेट करने के लिए क्या चाहिए हमें? रॉ मटेरियल। अगर हमारे पास कच्चा माल नहीं होगा, जैसे कॉटन टेक्सटाइल खोलने के लिए हमें कॉटन की बॉल्स की ज़रूरत होती है ना, मतलब पौधों से कॉटन निकालना, ये सब तो कॉटन की ज़रूरत है। फिर उसके बाद मशीन क्या करती है? उसको फाइनल गुड देती है। फिर नेक्स्ट आता है पावर सप्लाई। अगर हमारे पास पावर सप्लाई नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? अब हमें अपनी ये कोशिश करनी है कि अपनी इंडस्ट्री को किस जगह लगाना है। या तो मतलब थर्मल पावर दे सकते हैं हम उसको, या न्यूक्लियर पावर दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पावर प्लांट के पास ही हमें अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना है जहाँ पे हम उसकी सप्लाई कंटिन्यूस रख सकें 24 आवर्स। ठीक है, सो और आप ये दे सकते हो जैसे टेक्सटाइल मशीन्स कैसी होती हैं। फिर थर्मल पावर, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? मेड फ्रॉम द कोल और द गैसेस। ठीक है, वो गई थर्मल पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी मेड बाय वाटर। फिर लास्ट आता है न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर पावर के लिए हमको जहाँ पे पावर प्रोडक्ट इन एटॉमिक पावर पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम आती है ह्यूमन लेबर चाहिए, मशीनें चलाने के लिए ह्यूमन चाहिए। ठीक है, और हर काम हमारा सिस्टमेटिक तरीके से देखने के लिए ह्यूमन चाहिए, तो ह्यूमन पावर की ज़रूरत है। फिर फाइनेंस, पैसा नहीं होगा तो सब बेकार है। फिर हम इंडस्ट्री के ख्वाब ही देख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, अगर हमारे पास एक और बहुत अच्छा, मैं यहाँ पे एक कंपनी चल रही है, हमको एक और खोलनी है, तो हमें अपना मेन ब्रांच से बाकी जगह पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। या अगर हमारे पास फर्नीचर की शॉप है या हमें इंडस्ट्री है, तो हमें जो प्रोडक्ट बना देते हैं उसको अलग अलग मतलब मार्केट में ले जाने के लिए हमको ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। तो एक अच्छी इंडस्ट्री खोलने के लिए हमको पहले रॉ मटेरियल, नेक्स्ट मशीन, देन पावर, और इसके बाद ह्यूमन लेबर, और फिर फाइनेंस, और फिर लास्ट है ट्रांसपोर्ट। ठीक, सो वर्कर्स ऑन ए मशीन आप देख सकते हो, बिना मनी के कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। प्लस ट्रांसपोर्ट तो कैरी करने के लिए चाहिए ही हमको। ठीक है, फिर एनरिच योर माइंड, इसको भी जरूर देखते जाओ। एंड एम्बेसडर वॉज द फर्स्ट कार टू बी मेड in the India by the Hindustan Motors, and the Tata Group is one of the first company set up in the pre-independent India in 1868। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Which raw material is required to produce
सो चीज़ बनाने के लिए हमको पहला क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या है, मिल्क। टायर ट्यूब्स के लिए रॉ मटेरियल क्या है, रबर। इसके बाद हमारे पास वॉलेट एंड पर्स के लिए क्या होना चाहिए, लेदर। फिर कॉटन फैब्रिक के लिए कॉटन। अब हमारी इंडस्ट्री किस किस पे बेस करती हैं, सो एक होती है एग्रो बेस इंडस्ट्री, जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बेस होते हैं, जिसके हमारा फूड प्रोसेस इंडस्ट्री होती है, कॉटन टेक्सटाइल होती है, टी कॉफ़ी शुगर, मतलब जो एग्रीकल्चर पे बेस होता है। फिर नेक्स्ट आती है मिनरल बेस, ठीक है। मिनरल बेस में यूज़ ऑफ मिनरल इसमें रॉ मटेरियल है, जैसे आयरन एंड स्टील, ऑयल रिफाइनरीज, ऑटोमोबाइल्स कंपनी। फिर है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बेस होती है, जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री, टीक, पेपर मिल्स, ये सब, ठीक, जिसमें हमें वुड मिलती है। फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट मिलता है उससे हमारी कंपनी बेस करती है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, टाइप ऑफ इंडस्ट्री में क्या आता है, कोटाज इंडस्ट्री, ठीक है। कोटाज इंडस्ट्री क्या होती है, जो छोटी होती है, फैमिली के लोग मिलकर उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और उसमें ऐसे छोटे से बास्केट बनाना, बैम्बो के, जूट के, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब इसमें बनाते हैं, ठीक है। फिर आता है मैं स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल में क्या होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं कुछ लोग होते हैं, और उनकी सैलरी बहुत, मतलब इस छोटी सी कुछ मशीनों के हेल्प से वो अपनी पूरी फैक्ट्री रखते हैं, और कोई उनका उस हिसाब से कॉस्ट होता है, बहुत हाई नहीं होता, और उसकी जो पैदावार होती है उसी से वो अपना खर्चा निकालते हैं और सारे लेबर्स को देते हैं। जैसे मेक यूटेंसिल, बर्तन बनाना, फर्नीचर, गारमेंट्स, हॉजरी आइटम, ये सब, ठीक है। प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक गुड्स एक्सेट्रा वगैरह, ठीक। जैसा कि आप में देख रहे हो, कोटाज इंडस्ट्री में क्या इस तरह के मतलब हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इस तरह के लकड़ी से सब, मतलब उसमें नक्काशी कर कर के सामान बनाते हैं, ठीक। अब फिर आता है लास्ट हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमें वर्क जो मतलब मैन पावर ज़्यादा चाहिए। फिर हमारे जो वर्कर्स होते हैं बहुत वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। टेक्सटाइल मिल, आयरन, स्टील, ये सब के होते हैं इसमें। रिफाइनरी, केमिकल प्लांट, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, ये सब होता है। और बड़ी इंडस्ट्री है तो लार्ज नंबर पे इससे गुड प्रोड्यूस होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है, हाईली ट्रेंड वर्कर्स होते हैं, जिनका जो बिग क्या हैंडल बिग एंड स्पोसिकेटेड मशीन, जो बहुत ही बड़ी और बहुत ही मतलब इसमें बहुत ही टेक्निकल जो मशीनें होती हैं उनको चलाते हैं, और उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में बनाते हैं, ठीक। इस तरह की आप देख सकते हो लार्ज स्केल इंडस्ट्री किस तरह की होती हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एंड्रिच अम्बानी। मुकेश अम्बानी जॉइन द बोर्ड ऑफ रिलायंस इन 1977, ठीक है, एंड हैज़ टेकन हिज कंपनी फ्रॉम द टेक्सटाइल टू petrochemical, petroleum refineries and telecommunication. He has topped it Forbes annual list 100 richest Indians for 13 years in a row, ठीक है। साथ में क्वेश्चंस भी करते जाते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर अ लॉन्ग पावर कट्स इन अ लार्ज स्केल। अगर बहुत लंबे समय के लिए लाइट चले तो क्या कर होता है, जो लार्ज स्केल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, दिस विल लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। फिर आता है वाई आर द ओनली वेल ट्रेंड वर्कर्स टू कैन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बिकॉज दे इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव द सेफ्टी एंड द इम्प्रूव एफिशिएंसी। फिर आता है सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की कौन सी जो इम्पॉर्टेंट है, आयरन स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, गुड इंडस्ट्री, ठीक। ये अलग अलग जगहों पे हैं, ये इंडिया में है जो बहुत ही फेमस है। मैप में देख सकते हो आप, मैप आज आप देखोगे स्टडी करोगे तो सारी इंडस्ट्री आपको इस तरह से दिए देख रहे हो। सेलम में से आयरन स्टील जो इंडस्ट्री के प्लांट है, फिर विजयनगर, विशाखापट्टनम, भिलाई, तो इस तरह से आप मैप की हेल्प से उसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर लास्ट आता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस क्या है, इंडस्ट्रीज़ ने क्या बहुत कंफर्टेबल लाइफ हो गई, इजी लाइफ हो गई, एम्प्लॉय जैसे ज़्यादा हो गए, उनको बहुत सारा उनको मतलब हमें वर्क नौकरी मिली लोगों को, एनवायरनमेंट। लेकिन इन सबसे क्या ख़राब चीज़ें क्या हुई, अगर इकनॉमी की बात करें तो हमारी बैकबोन है, बट हमारा जो सबसे ख़राब चीज़ हुई वो इम्पैक्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, बिकॉज फैक्ट्री इंडस्ट्री मशीनों से क्या थे, एमिट द हार्मफुल स्मोक कॉजेज एयर पॉल्यूशन, ठीक है। जितना भी गंदगी आती है डायरेक्टली डंप कर देते हैं, सो उससे सॉइल और वाटर पॉल्यूशन भी, और मैन्युफैक्चर डम इन द पॉइजनस लैंड, ठीक है। तो वाटर, सॉइल, लैंड सब सारे पॉल्यूशंस हो रहे हैं। स्ट्राइक्स अ बैलेंस्ड ग्रोथ एनवायरनमेंट,
क्लीनिनेस, अगर मतलब हमको इंडस्ट्री रखनी, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिटीज़ के बाहर हो लेकिन कहीं भी हो, होता तो अर्थ में ही है। तो वाटर, नॉइज़ और प्लस एयर, सारे पॉल्यूशंस हो रहे हैं। सो दे आर द ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉरेस्टेशन। जितनी इंडस्ट्री करेंगे वो लोग क्या करेंगे, बाहर जाने के लिए जंगल काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, बैलेंस इम्बैलेंस होगा। ठीक, तो इसी कारण से काफ़ी सारे अगर उसकी अच्छाई हैं तो साथ साथ में बुराइयाँ भी हैं। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है हमारा। लेबर, फिज़िकल वर्क, हार्ड वर्क, फिर ये सब आपके एक तरह से वर्ड मीनिंग है। और फिर यहाँ पे एक्सरसाइज है। अगर आपको इस समय कोई भी दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल भी आप बेझिझक इसमें कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं। और तब तक के लिए जो भी आप चैप्टर अपने इसको दोबारा से रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होता है तब क्लियर करिएगा ज़रूर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।